हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य जो 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग टेस्ट सीरीज 19 को कंप्लीट करेंगे। और ये फुल मॉक टेस्ट होगा जो 100% रहेंगे। सारे टॉपिक के जितने टॉपिक है सिलेबस में लगे हुए सारे टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर होगा। और अभी जो एग्जाम संपन्न हुआ है नगर पालिका का, तो उसमें या झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, तो मैक्सिमम प्रश्न आपको नोट्स से देखने को मिले हैं या टेस्ट सीरीज से। तो जिन्हें भी नोट्स और टेस्ट सीरीज लेना है बहुत कम मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। और ये सब सारे आपको व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप में मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिग डिस्काउंट चल रहा है और कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज या ओनली एमसीक्यू ले सकते हैं, ओनली एमसीक्यू भी ले सकते हैं, एमसीक्यू या इंडिविजुअल टॉपिक का भी आप परचेस ले कर सकते हैं। पीडीएफ अगर यूट्यूब से कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज पीडीएफ से लेना चाहते हैं तभी है। जिनके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसी से पढ़िए, अगर उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा तभी लीजिए। और देखिए नगर पालिका जो एग्जाम हुआ है सारे नोट्स से प्रश्न आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपको ऐसा प्रश्नों का संग्रह किया गया है ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे वाला प्रश्न आपको किया गया है। ओके, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब की जरूर कीजिए अगर बेहतरीन कंटेंट लग रहा है वो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। डॉक्टर नागेंद्र ने किसको पुनर्जागरण काल कहा है? तो विकल्प ये होगा भारतेंदु युग को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर नागेंद्र ने किसको जागरण सुधार काल कहा है? तो विकल्प बी द्विवेदी युग। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, सहृदय समीक्षक जहां अपने संस्कार और प्रतिभा ज्ञान के बल पर अनायास ही काव्य की मोती निकाल लाता था, वहां नया समीक्षक इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी हुच को निचोड़ कहा है। यह कथन किसका है? तो विकल्प ये हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी का है। साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना ही है, यह कथन किसका है? तो विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां भी कथन लिखे हुए हैं, यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने के लिए अनासक्ति पहली शर्त है जो जीवन मुक्त अवस्था में ही संभव है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल काव्य खंड प्रथम उत्थान का समय शुक्ल जी मानते हैं। तो विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा सन 1868 से 1893 ईस्वी। यहां पर देख लीजिए कुछ नोट्स। प्रथम उत्थान सन 1868 से 1893, द्वितीय उत्थान 1893 से 1918, तृतीय उत्थान 1918 से अब तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, शायद यहां से एक प्रश्न आपको बन जाएगा। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। शुक्ल ने किस ग्रंथ के विषय में कहा है? तो विकल्प बी बिसलदेव रासो। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। शुक्ल का एक कथन किस रचना के विषय में है? तो विकल्प बी हो जाएगा बिसलदेव रासो। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पद्मावती समय किस रचना के लिए एक अध्याय का नाम है? तो विकल्प बी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल और श्याम सुंदर दा का। तो विकल्प सी हो जाएगा उत्तर आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के भाषा के संदर्भ में शुक्ल ने क्या कहा? विकल्प सी सदुक्कड़ी। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं,
शुक्ल ने यह किस रचना के लिए कहा है? तो विकल्प डी होगा अनुराग बासरी। सेम चीज है यहां पर देखिए, कथन लिखे हुए हैं और इस कथन को पूरा कीजिए, खाली स्थान को भरिए, क्या होगा? तो विकल्प बी हो जाएगा जायसी। इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी न नया आकर्षण। शुक्ल जी यह किसके विषय में कहते हैं? तो निर्गुण मत के विषय में कहते थे। विकल्प बी सही उत्तर होगा। रसकांत की प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका किस छंद में रचित है? तो विकल्प सी दोहा। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा अरबी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे थे? तो विकल्प बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के लिए उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, किसने कहा है? तो 18 की बी महादेवी वर्मा। 19 नंबर, छायावादी कवियों में आचार्य शुक्ल का रुझान किसके प्रति अधिक है? तो विकल्प बी हो जाएगा पंत जी। नेक्स्ट है, शुक्ल की बीबी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके है? तो विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इनमें से कौन सा उपन्यास सक्सेना जी का नहीं है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैथिली संत गुप्त के बारे में सही कथन है। इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। प्रथम राष्ट्र कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, चीनी भारत के युद्ध संदर्भ में दिनकर का काव्य है। तो विकल्प देखिए, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी। तो यहां से क्या होगा? परशुराम की प्रतीक्षा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प सी चित्राधार। आगे को कितनी नावों में कितनी बार रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो विकल्प सी हो जाएगा 1978 ईस्वी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में धूमिल की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मरणोपरांत उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विकल्प सी होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? तो बाबा, यात्री, ठक्कर मिश्र, राजनीतिक कवि। तो क्या हो जाएगा था? विकल्प बी यात्री। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। विकल्प डी भक्ति रस। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल है, कथन किसका है ये? तो विकल्प सी हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो विकल्प बी हो जाएगा सूरदास। किसने कहा इन मुसलमान हरिजन नन पैकेटी हिंदू वारिये? निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, छत्रसाल दशक के 10 छंदों में किसका वर्णन है? तो विकल्प बी हो जाएगा महाराज छत्रसाल बुंदेला का यश। नेक्स्ट है, आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा गया है? विकल्प सी विद्यापति। बिहारी सत्सई में सर्वाधिक दोहे हैं? विकल्प बी श्रृंगार के। नेक्स्ट जो है, मिसपाल कहानी में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका होता है? रंजीत, मिसपाल, जोरावर, बुखारिया। क्या होगा? विकल्प बी रंजीत। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मिसपाल कहानी की नहीं है? तो विकल्प डी करीमुद्दीन। अभिशप्त कहानी में रचनाकार ने किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो विकल्प ए निम्न वर्ग। वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर गजाधर बाबू किस विभाग के किस कार्य में करते थे? तो सैन्य विभाग, डाक विभाग, बिजली विभाग और रेलवे विभाग। तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी रेलवे विभाग। सेठ दीवानचंद की मौत की खबर लेखक को कैसे प्राप्त हुई? तो विकल्प डी हो जाएगा अखबार। यहां पर देखिए कथन लिखा हुआ है, किस कहानी कथन है ये? तो विकल्प सी हो जाएगा नीलम दस की राजकन्या कहानी। क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूं? अपने स्वभाव का बदला इशारों में लिए जा रही हूं। परिंदे कहानी में कथन किसका है? तो विकल्प डी हो जाएगा लतिका। ठाकुर किस कहानी का पात्र है? तो यह है मधुआ कहानी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ा? तो विकल्प बी गंगी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर पानी में बदबू क्यों आ रही थी? तो पानी में कोई जानवर मर गया था। नेक्स्ट है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया? तो विकल्प बी कुकबी बतीसी। भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? विकल्प ए भारतीय। दर्शानी किस भाषा का दूसरा नाम है? तो विकल्प सी बुंदेली। ओकार बहुला के अंतर्गत कौन सी भाषा का समावेश है? ब्रज, बुंदेली, कनौजी। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? तो विकल्प क्या होगा? अब्दुल रहमान। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो विकल्प बी हो जाएगा पुरानी हिंदी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ है? तो विकल्प ए अनुवाद की भाषा के रूप में। भाषा जो है विकल्प बी अर्जित संपत्ति है। भाषा विज्ञान का सामान्य अर्थ है भाषा का विज्ञान और विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। भाषा विज्ञान की परिभाषा किस विद्वान द्वारा कही गई है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ईश्वरीय प्रेरणा ने डिवाइन इंस्पिरेशन की को कला सृष्टि का अनिवार्य साधन मानते हैं?
तो विकल्प ए प्लेटो। नेक्स्ट है टीएस इलियट का मत नहीं है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। एसेज इन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, टीएस इलियट, अर्नोल्ड। क्या हो जाएगा, विकल्प डी अर्नोल्ड। आर्य चर्च की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। किसकी राजक्रांति के परिणामों में विलियम वर्ड्सवर्थ की आलोचना प्रभावित हुई, विकल्प सी फ्रांस की। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विकल्प बी राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, विकल्प सी संबंधवाचक सर्वनाम। अछूत में कौन सा समास है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में अधिकरण कारक का प्रश्रक कौन सा है, विकल्प ए पर। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में पनार्थक क्रिया नहीं है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो विकल्प बी होगा विशेष्य। नेक्स्ट है थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है संविधान ने हिंदी को क्या कहा है, तो विकल्प बी हो जाएगा राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न जो है राजभाषा अधिनियम कब से लागू हुआ, विकल्प ए दिया हुआ 26 जनवरी 1955, विकल्प बी जो दिया हुआ 26 जनवरी 1966 और विकल्प 26 जनवरी 1953 और विकल्प डी इनवर्स कोई नहीं, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, इनवर्स कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी ने 1917 ईस्वी में भनोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के लिए कितने लक्षण या शर्त रखे बताई थी, तो विकल्प डी हो जाएगा 5। प्रयाग की हिंदी संस्था कैसी है, विकल्प डी होगा हिंदी साहित्य सम्मेलन। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच में संपर्क का काम करती है उसे बोलते हैं विकल्प ए संपर्क भाषा। हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है, भक्ति, वात्सल्य, शांत, करुण। क्या हो जाएगा, विकल्प सी शांत। नेक्स्ट है जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है, विकल्प डी दोहा। नेक्स्ट है संतो भाई आई ज्ञानी की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विकल्प बी हो जाएगा रूपक। मुहावरे और लोकतिथियों में जिस सब शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता हुआ है, विकल्प बी लक्षणा। नेक्स्ट प्रश्न है इस कांता समित उपदेश को काव्य प्रयोजन मानना चाह रहे हैं, विकल्प बी मम्मट। इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है, तो विकल्प ए विश्वनाथ। गोदान उपन्यास में गोबर से क्या तात्पर्य है, तो होरी का बेटा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। गोदान उपन्यास में मुख्य समस्या कौन सी दर्शाई गई है,
दहेज के कारण विवाह होने में बाधा, अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह, बाल विवाह तथा विधवा विधवा की समस्या, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे? विकल्प डी, विकल्प में सभी। होरी के गाय को जहर किसने दिया? तो विकल्प सी होगा, हीरा। नेक्स्ट है महाराज, घर में ना गाय है, ना बच्चिया, ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। यह वाक्य किसने किससे कहा है? धनिया जो बोलती है मतादीन से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैला आंचल नाटक में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो राजपूत टोली के था ठाकुर रामकृपाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत है? दीपावली, होली, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी। क्या हो जाएगा? तो विकल्प बी, होली। नेक्स्ट है, हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया था? तो विकल्प ए, मैलांचल। नेक्स्ट है, ममता मैं फिर गांव फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने, इसी भारत माता ग्रामाष्टमी को मैलांचल तले, यह किसका कथन है जी? तो डॉक्टर प्रशांत जी का है। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया है? तो विकल्प बी हो जाएगा, मोतीराम। बैजी बद्री पलवान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? तो बैजी भी है, रूपन भी है, रामधनी, भीम खेपड़ी। तो विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। राग दरबारी उपन्यास में के पात्र बैद जी के चरित्र की विशेषता क्या है? दोहा चरित्र, बिहार कुशल, रिश्वतखोर, उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है? तो विकल्प बी, रूपन। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामी नाटक के बारे में कही गई असत्य है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद की अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्यकृति है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ है। यह एक नारी प्रधान नाटक है। विकल्प डी जो है, इस नाटक में नाट्य वस्तु और नाट्य शिल्प को उचित रूप में विनियोजित एवं उनके सामंजस्य परिलक्षित होता है। तो यहां से देखिए विकल्प बी गलत है, 1935 गलत यहां पर दिया हुआ है। बौना, कुबड़ा और हिजड़ा पात्र ध्रुवस्वामी के किस अंक में है? तो विकल्प ए, प्रथम अंक। रामगुप्त को क्लीब या नपुंसक की संज्ञा किसने दी? तो विकल्प बी, ध्रुवस्वामी। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए कथन दिया हुआ, उपयुक्त कथन किसका है? मंदाकिनी, ध्रुवस्वामी, चंद्रगुप्त। तो यह हो जाएगा विकल्प बी, ध्रुवस्वामी। नाटक में महेंद्रनाथ को निर्जलता और दुर्बल व्यक्ति किसने कहा? तो विकल्प बी हो जाएगा, सावित्री ने। महेंद्रनाथ ने किसके सलाह पर सावित्री से विवाह किया था? तो विकल्प ए हो जाएगा, जुनेजा। नेक्स्ट है, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए हो जाएगा, महेंद्रनाथ। नेक्स्ट है, नाटक आधे अधूरे का पहला खुला मंचन कहां हुआ? तो विकल्प सी होगा, मुक्तावासी, त्रिवेणी। नेक्स्ट है, भारत दूरदर्शन नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? विकल्प सी सही उत्तर होगा, आसक्त की जनता को अन्याय और अनीति के खिलाफ लड़ने हेतु आह्वान करना। नेक्स्ट है, भारत दूरदर्शन नाटक के बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य के प्रतिनिधि शामिल है? विकल्प सी, बंगाल।
भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो विकल्प बी भारत। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये था टेस्ट सीरीज नंबर, टेस्ट 90 कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट टेस्ट ने 20 टेस्ट परचेस करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर आराम से मैसेज करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब अभी चल रहा है बिग डिस्काउंट चल रहा है, आप परचेस कर सकते हैं। जिन्हें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और जो यूट्यूब वीडियो से टेस्ट दे रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिनके पास टाइम कम है, अभाव है, वो सारे पीडीएफ व्हाट्सएप से दीजिए और टेस्ट बेहतरीन बनाया गया है। और ऐसे ही प्रश्न आपको जो फिलहाल एग्जाम हुआ उसमें भी देखने को मिले होंगे। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।